the Officers Training Academy in January 2021 after appearing for 11 SSB interviews, and I got recommended 8 times. So Wow. getting into the academy was itself a challenging task for me. Right. But with time I learned that perseverance is my strong point. And then after joining the training, the training is itself very rigorous and especially more challenging for the OTA cadets because we have to complete the entire training. और अब सलामी मंच की तरफ बढ़ रही हैं कोरप मिलिट्री पुलिस का महिला दस्ता कैप्टन संध्या और कैप्टन शरण्या राव के नेतृत्व में भारत के उस दृष्टिकोण को साकार करता जिसमें महिलाएं मातृभूमि की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मस्तक पर चमक, माथे पर आत्मविश्वास, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए देवियों और सज्जनों जोरदार तालियों के साथ इनको सम्मानित करें। हम भर्ती हुए तो एक्सपीरियंस हुआ, अग्निवीर और परमानेंट में कोई फ़र्क नहीं है, बस हमें मन था कि कम तरीके से हमें ट्रेनिंग मिली बट परफेक्ट मिली है हमें। और आज जो आर्मी डे परेड का जो मौका मिला, हमारी पूरी CMP कंटीजेंट है वो पूरी अग्निवीर है और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम एक WMP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? नालंदा डिस्ट्रिक्ट सर फौज में ही हमारा गर्ल्स का जो होता है CMP सिर्फ ओनली एक ही मतलब वैकेंसी है जिसमें हम गर्ल्स से डायरेक्टली अदरवाइज सारे ऑफिसर रैंक होते हैं। तो आर्मी में अगर किसी लड़की को आना है तो आफ्टर 10th CMP में ही उनका वैकेंसी होती है, तब वो वहाँ पे ही अप्लाई करके इधर भर्ती हो सकते हैं। फौज में आना है तो मतलब CMP को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहा हमारा वुमेन्स और मेल का दोनों के साथ ट्रेनिंग एक साथ हुई है, उनमें से 1% भी ऐसा नहीं है जिसमें डिफरेंसेस बोला जाए कि लड़कियाँ अग्निवीर अलग है या लड़के अलग है, या तो ये भी बोला जाए कि जो परमानेंट भर्ती है उनसे हम अलग हैं। बिल्कुल भी नहीं, ट्रेनिंग हमें कम टाइम पे लेकिन सेम तरीके से ही दिया गया। तो इससे पहले मैं दूसरे अग्निवीर से बात करूं, आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे देश की यंग नौजवान आपकी तरह दूसरी लड़कियां हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो? और ऐसे लोग जो कहते हैं कि महिला और पुरुष में तो अंतर होता है, पुरुष जो काम कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती, तो अब आपको क्या कहना है? ऐसा नहीं है सर, सिविल में रहने के बाद अलग होता है, फौज में आने के बाद माइंडसेट अलग होती है। क्योंकि जो चीज़ हम फेस करते हैं फौज में आने के बाद, ना हमें एक सोल्जर नाम दिया जाता है। यहाँ पे फौज में लड़की और लड़का अलग नहीं होता। तो मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी लड़कों से कंपेयर खुद को मत कीजिए, क्योंकि लड़कियाँ होती है वो कभी किसी लड़के से कम नहीं हो सकते। वो प्रूफ हमने कर दिखाया है, क्योंकि सारे कंटीजेंट लड़कों में एक लड़कियाँ हम अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे आर्मी डे परेड में, तो हम उनसे कभी कम नहीं हो सकते। और सिविल में कभी भी लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी चीज़ के लिए कम है। स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि मैं एक बार आर्मी का वर्दी मेरे को मिले।